पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन जम्मू कश्मीर के इलाके के राजौरी के एरिया में घुसे हैं। हजरात, मामला गंभीर हो गया है। 2026 टकराव का बनता जा रहा है। ड्रोन नजर आते ही भारतीय सेना ने तुरंत पलटवार किया है और ड्रोन पर अंधाधुंध फायरिंग की है। हजरात, जो मंजर नजर आ रहा है, जो फुटेज है, वो यही है। तमाम मीडिया आउटलेट पर आपको यही वीडियो दिखाई जा रही है। देखिए, कई फुटेज हैं जिसके अंदर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ अननोन ड्रोन, संदिग्ध ड्रोन जो हैं, भारतीय सीमा के अंदर घुसे हैं। भारतीय फौज ने तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया है। चंद तस्वीरें हैं, कुछ फोटोज हैं। देखिए, कई ड्रोन बताए जा रहे हैं मार के गिराए गए हैं। अब वो एरिया ऐसा है तो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मलबे ड्रोन के तलाशने शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ये एक बड़ा उल्लंघन है और अब पाकिस्तान चाहता क्या है, ये सोचने वाली बात है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ है, चाइना पाकिस्तान और तुर्की के साथ है। बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ियां बनी हुई है। ऐसे में 2026 की शुरुआत में ही पाकिस्तान की तरफ से LOC को क्रॉस करके भारत के इलाके के अंदर ड्रोन भेजा गया है। अब देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है या बंद। ये तो अब मोदी जी से पूछने वाली बात होगी। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पूरा बॉर्डर जो है नौशहरा सेक्टर, लंगर गांव के सीधे सामने ऊपर से गोली जा रही हैं। लंगर से देख के जंगड़ तक सारा बॉर्डर जो है गोलियां चल रही हैं। अभी छोटा फायर हो रहा है। ये देखो गोलियां कैसे आ रही हैं, ये देखिए। हजरात, भारत के लिए पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा बन चुका है, ये सोच नहीं सकते। पाकिस्तान का आतंकवादी, भारतीयों का कातिल मसूद अजहर, जिसे पाकिस्तान ने अपनी जेब में छुपा कर रखा है, उसकी एक तकरीर की ऑडियो सामने आई है जिसमें वो तकरीर करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि मेरे पास, हमारे पास इस मजमे हजारों फिदाईन हैं। जो वो कह रहे हैं हमसे, मुझसे कहते हैं कि मुझे भेजो, हमें भेज दो, हमें पहले शहादत देनी है। और फिदाईन का मतलब है ना, फिदाईन का मतलब समझते हैं ना, अपने आप को उड़ा देने वाला। याद है ना लाल किला? जी हाँ मेरे दोस्तों, और उसने तादाद बताई है हजारों। अब दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। जरा इस ऑडियो को सुनिए और शेयर कीजिए। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी
आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह, इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद हजरत हमारी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल काटियार ने अभी कुछ ही दिन पहले बड़ा स्टेटमेंट दिया था। कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान अब कोई आड़ी टेढ़ी हरकत नहीं करेगा। मगर दोस्तों यहां तो उल्टा ही हो गया। हमारी फौज के कमांडर ने पहले ही कहा था और आगे ये भी कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान से जंग होगी तो ये जंग लिमिटेड नहीं होगी, काफी बड़ी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखलाया है। उसके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उसकी पोस्ट, उसके एयर बेसेस को नष्ट किया। हमको आशा है कि पाकिस्तान इससे सीख लेकर आगे कोई आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, पर हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित है। दोस्तों अभी भी भारतीय सेना ड्रोन तलाश कर रही है। शाम से अब तक 5 ड्रोन पाकिस्तान के इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके सीज फायर तोड़ के भारतीय इलाके में घुसे हैं। बॉर्डर की निगरानी बढ़ा दी गई है। LOC पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब ऐसा डर मुझे है, पाकिस्तान का डर बाद में है, मुझे डर यह है कि अपना वाला यूं ना आके कह दे ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कैसे गोप गोप गोप। हाँ यही हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर का ऐलान हुआ तो आप सभी को याद होगा, खासकर पंजाब, नौशेरा और कश्मीर के इलाके में रहने वाले लोग इस बात को अच्छे से याद करवा देंगे, आपको याद दिला देंगे कि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान से भारत में ड्रोन घुस रहे थे लगातार दनादन, और हमारी फौज लगातार फायर कर रही थी ड्रोन को रोकने के लिए। और जिन जिन न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई, ट्वीट किया, अपडेट दिया, पता नहीं ऊपर से किसका फोन आ गया कि सबने वो पोस्ट डिलीट कर दिए। किसी अखबार ने, चैनल तो लिखा पाकिस्तान से ड्रोन आए थे लेकिन वापस चले गए। बस मुझे ये डर है, मुझे ये डर है कि अपना फर्जी कोई आदमी ये ना आकर स्टेटमेंट दे दे कि अरे वो तो छोटे मोटे ड्रोन थे, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो हमारे अपने ही। बस ये नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।